हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ट्रिक्स करने जा रहे हैं जिससे हम अकाउंटेंसी में पासिंग मार्क्स बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हैं। सो आज हम यहाँ पे ट्रिक्स करेंगे कि हम 27 मार्क्स आउट ऑफ 80 बिना ज़्यादा पढ़े हम कैसे गेन कर सकते हैं। जो बच्चे अकाउंटेंसी में परफेक्ट नहीं है, जिन्हें न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फर्स्टली हम देखते हैं जो हमारा पेपर है वो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दो में डिवाइड होगा। ठीक है। अब इसमें हमारे जो एमसीक्यूज आएंगे वो आने हैं हमारे 20 एमसीक्यूज। इसमें से 4 एमसीक्यूज तो होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, मतलब वो सिंपल होंगे, जो बिल्कुल ही डायरेक्ट होंगे, आप देखते ही आप उसका आंसर टिक कर सकते हो। ओके। और जो हमारे रिमेनिंग होंगे 16 एमसीक्यूज, इन एमसीक्यूज में आपने या तो आप आंसर बी मार्क करोगे या तो फिर आप आंसर सी मार्क करोगे, क्योंकि हमारा एमसीक्यूज का मोस्टली आंसर बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे आप सभी क्वेश्चंस का आप सिर्फ बी बी या फिर सी लिख के नहीं आ सकते, ये आपका गलत होगा। ठीक है। आपने लिखना है आंसर, नंबर लिख के ऑप्शन बी, साथ में ऑप्शन का नेम जो भी है। ठीक है। आपके कम से कम, अगर आप सारे बी लिखोगे या फिर आप सारे सी लिखोगे, कम से कम आपके 5 to 6 एमसीक्यूज है जो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और जो 4 एमसीक्यूज आएंगे हमारे 3 to 4, जो बिल्कुल ही सिंपल और डायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पुट किया गया होगा, जो बहुत ही ईजी होंगे। सो इट मीन्स आपने 10 मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए। 9 to 10 मार्क्स जो है आप अपने एमसीक्यूज में 50% आप गेन कर सकते हो। ओके, 10 out of 20। क्लियर। आप डेली स्कूल जाते हो, आपने अकाउंट्स का लेक्चर लगाया, तो आपने वहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। सो आपको सिर्फ इसकी टाइप, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, आपने क्या करना है, इन तीनों का एक कंबाइंड फॉर्मेट बना देना है। ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा जिसमें आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है। आपने सिंपल इसका एक फॉर्मेट बना देना है। ठीक है। आपने सिर्फ उसमें क्या लिखना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। आपने ये सारा जो भी आपको इसके बारे में बेस पता है, फॉर्मेट आपने वो बना देना है। ठीक है। और नेक्स्ट आपको आएगा क्वेश्चन एक रेशो एनालिसिस का। उसके आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ठीक है। करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, जो भी आपको उसके फॉर्मूलाज भी पता है, आप फॉर्मूलाज नॉर्मल पुट करके उसमें भी आपको 2 मार्क्स आप कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है। 10 हमारे एमसीक्यूज में हो गए, 2 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो गए, और 2 हमारे रेशो एनालिसिस में हो गए। टोटल हमारे 14 हो गए। नेक्स्ट आएगा आपका डेथ का क्वेश्चन। उसमें हमारा, ठीक है, उसमें हमारा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है। उसकी हमने प्रॉफिट, उसका हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। आपने उसका भी सारा बेस बना देना। ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, उसमें भी हमारे 2 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एडमिशन, उसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर। ये सारे हमने बनाने, बैलेंस शीट बनाने। आप इसका परफॉर्मा भी बना के थोड़ा बहुत गलत उलट पुलट भी लिखाओगे, फिर भी आपको इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी में हमारी स्टेप मार्किंग होती है। क्लियर। अब ये हमारे पीछे 15 मार्क्स हो गए थे, और प्लस 2 हमारे डेथ के और 2 हमारे एडमिशन के, 20 हो गए। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास गुडविल का क्वेश्चन, जिसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसमें भी अगर आप फॉर्मूला भी लिख दोगे, अगर आपको मे बी सिंपल क्वेश्चन आएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें भी आप 2 मार्क्स गेन करोगे बहुत इजीली। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इजी आएगा, हमारा पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चन।
पार्टनरशिप डीड जो हम करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड अगर हमारी डीड एब्सेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज्ड, और इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%, सैलरी रेमुनरेशन नॉट अलाउड, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज़ इक्वली। ये आपको एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आएगा जिसमें आपने रीज़न देके उसे एग्जामाइन करना है अपनी स्टेटमेंट को। ओके, ये भी आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और पीछे हमारे हो गए थे मार्क्स 20 +2 22 +4 26, और अगर आप 25 6 पे इजीली पहुंच गए तो आपके 27 तो हो ही जाने हैं। बाकी आपको कई मार्क्स हाफ मिले होंगे, वो भी कैलकुलेट करके। और ये सबसे बेस्ट तरीका है जिन बच्चों का अकाउंटेंसी का बेस क्लियर नहीं है। अब ये वीडियोस देखने से ये नहीं है कि आप एक दिन में पूरा चैप्टर कर जाओगे। अगर आप कुछ चैप्टर्स भी करके जा रहे हो, वो वाले चैप्टर्स 100% आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। आज हमने देखे कि हम कैसे अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, मे बी आपको वहाँ पे सारा पेपर ही आता हो। सो स्टूडेंट्स, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।